एवरीवन। सो ये टेस्टिमनी मेरे बेटे का है जो कि अभी ऑलमोस्ट 14 मंथ्स का हो जाएगा ये मंथ। सो अभी लास्ट वीक कैसा था कि उसको फीवर आया। सो अभी 1 डे फीवर इज़ वेरी नॉर्मल बिकॉज ठंडी हवा ये सब चलता रहता है। तो पहले भी आया 1-2 बार और एक दिन में चला भी गया है, थैंक यू जीसस। पर इस बार जब आया सो आई वाज लाइक ठीक हो जाएगा, एक दिन में जाएगा। बट सेकेंड डे भी उसको फीवर था एंड उसको काफ़ी तेज़ फीवर था, 101 रात को उसको फीवर आया था। बट बाय गॉड्स ग्रेस वो ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट डे भी उसको तेज़ फीवर आया जो कि आज से पहले उसको कभी भी नहीं आया, ये फर्स्ट टाइम था। तो फिर हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए सेकेंड डे। अभी डॉक्टर उसको चेक कर रही है और मेरे को बोल रही है इसको कोई सिम्टम्स नहीं है, इसको वायरल नहीं है, इसको फ्लू नहीं है, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उनको खुद को ये समझ में नहीं आया कि उसको फीवर क्यों आ रहा है। तो उन्होंने सिर्फ मेरे को बोला आप कंटिन्यू करो मेडिसिन जो भी फीवर का है उसको देते रहो। एंड देन शी टोल्ड मी, जो कि थोड़ा सा मेरे को पैनिक हो गई मैं, कि अगर कुछ भी नहीं पता चला, मतलब फीवर नहीं जाता है, तो हम इसका ब्लड टेस्ट करेंगे और हो सकता है इसको डेंगू हो, क्योंकि और कोई सिम्टम्स इसको है नहीं। जो सुन के मेरे को मतलब आई पैनिक्ड, क्योंकि उसको कभी भी फीवर नहीं आता बाय गॉड्स ग्रेस। ही इज़ वॉकिंग इन डिवाइन हेल्थ एंड लॉर्ड हैज़ बीन फेथफुल फ्रॉम द डे ही इज़ बॉर्न। मैंने उसको कभी नहीं देखा ऐसा। सो अभी विक्टर जो है, मतलब इस एरिया में इज़ वेरी बोल्ड। मैं बहुत जल्दी पैनिक हो जाती हूँ, तो वो थोड़ा मेरे को गुस्सा भी करता है कि नहीं इज़ फाइन, कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा कर रही है, अभी खेल रहा है वो। और वो क्रैंकी नहीं हुआ था, he was fine, he was playing, I was panicking, I was the problem. But then 4th day जब उसको फीवर आया तभी स्टार्टेड, मतलब थोड़ा क्रैंकी हो गया, स्टार्टेड क्राइंग, चिड़चिड़ करना, खाना छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। और उस दिन आई वॉज क्लीनिंग माई हाउस और मैं बहुत ज़ोर से रोने लग गई, मतलब आई स्टार्टेड क्राइंग भयंकर वाला। और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं उसको देख ही नहीं पा रही थी उस कंडीशन में कि उसको इतना फीवर है। और फिर भी वो बच्चा ही सो स्ट्रॉन्ग, थैंक यू जीसस फॉर दैट, कि वो क्रैंक ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट कि वो खेले मस्ती करे, फिर भी नहीं हो रहा उससे। एंड उस टाइम पे मैंने लॉर्ड को बोला, लॉर्ड कैसे आपने जीसस को भेजा, मतलब कैसे आप अपने बेटे को भेज सकते हो हमारे लिए मरने के लिए, मैं उसको फीवर में नहीं देख पा रही हूँ। और वो टाइम पे आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई स्टार्टेड प्रेजिंग गॉड। मैं जायन को भूल गई थी थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा मैं बस आई वॉज रैप्ड इन द लव ऑफ द लॉर्ड। पूरी तरह से लॉर्ड ने मुझे उस लव में आई वॉज सोक्ड इन हिज लव। एंड उसके बाद मैंने और विक्टर ने प्रेयर किया। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक माई KOHM फैमिली फॉर इनकरेजिंग मी एंड फॉर प्रेइंग फॉर मी। मुझे मैसेज भी आया इधर से कि वी आर प्रेइंग फॉर जायन। That was really very encouraging for me. I'm so blessed that I'm part of KOHM. So thank you everyone for praying for him. और उस दिन जब ये सब हुआ, नेक्स्ट डे जो कि आई थिंक संडे, हाँ संडे भी डॉक्टर ने बोला था 3 दिन के बाद अगर फीवर नहीं जाएगा तो हम ब्लड टेस्ट करेंगे। 4th डे भी उसको फीवर था। 4th डे के बाद लॉर्ड जस्ट होली स्पिरिट जस्ट टुक ओवर एंड व्हाट होली स्पिरिट, मतलब ही टोल्ड मी दैट कि enemy is not trying, कि जायन को ऐसा, he is not after him, he is not trying to do anything, he is after you, he is after your identity. So जब when I started panicking, मैं अपना identity भूल गई, I forgot who I am. But when Holy Spirit reminded me my identity, I saw the next day, मतलब 4th day तक रात को 2 बजे तक उसको फीवर था, बट मॉर्निंग में उसका फीवर कंप्लीटली चला गया। मैंने उसको कोई मेडिसिन नहीं दिया उस दिन। थैंक यू जीसस, ऑल ग्लोरी टू जीसस, प्रेज गॉड।